अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 2 दिसंबर 2022 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन किराम, पंजाब के अंदर इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। इमरान खान को धोखा देने की कोशिशें हो रही हैं। इस हवाले से रात गए परवेज़ इलाही के बेटे मुनिस इलाही ने एक बड़ा धमाका किए हैं, जिसके बाद ये चीज़ें वाज़े होती हुई नज़र आ रही हैं कि पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत छीनने की कोशिशें हो रही हैं और धोखा देने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन किराम, मुनिस इलाही ने जो बयान दिए हैं उससे बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। माजी के अंदर जो दावे थे बाज़ लोगों की जानिब से कि हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उस हकीकत की कली भी खुल गई है। इस हवाले से मैं पहले आपके सामने बयान रखता हूं मुनिस इलाही का, जो चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे हैं। फिर मैं आपके सामने कुछ मजीद चीज़ें हैं वो रखूंगा कि कैसे पंजाब के अंदर इमरान खान को धोखा दिया जा रहा है। इस हवाले से ये मेरे सामने जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर ये रिपोर्ट नशर हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि साबिक आर्मी चीफ यानी जनरल बाजवा पर तनकीद के मामले पर PTI और मुस्लिम लीग काफ में इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर तनकीद के मामले पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में इख्तिलाफात हो गए हैं। इस हवाले से लिखा गया है कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के साहबजादे मुनिस इलाही ने भी PTI की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर तनकीद के मामले पर खुलकर इख्तिलाफ का इजहार कर दिया है। मुनिस इलाही ने हम न्यूज़ की जो एंकर हैं महर बुखारी, उनके प्रोग्राम में इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा के खिलाफ मौजूदा मुहिम गलत है। जनरल बाजवा ने PTI को सपोर्ट किया, बल्कि उन्होंने तो तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी मुझे से कहा कि इमरान खान के साथ चले जाएं। उन्होंने कहा कि अगर जनरल बाजवा अदम एतमाद का हिस्सा होते तो हमें क्यों इस तरफ जाने का कहते। जनरल बाजवा ने PTI के लिए सब कुछ किया और अब जब वो चले गए हैं तो PTI वाले उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जनरल बाजवा ने तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया था। इसके अलावा मुनिस इलाही का कहना था कि अदालतें गैर जानिबदार हैं, पंजाब हुकूमत के मामलात में भी एस्टेब्लिशमेंट कोई मदाखलत नहीं कर रही, ना ही इमरान खान पर हमले की FIR में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है। उन्होंने कहा कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है। हमने PTI से ये तक कहा है कि FIR काटने के लिए कोई भी अपना पुलिस वाला दे दें, जो FIR काट ले, तो उन्होंने ऐसा पुलिस वाला दिया ही नहीं। ये नाज़रीन किराम जियो न्यूज़ पर इमरान खान के खिलाफ जो परवेज़ इलाही के बेटे हैं मुनिस इलाही, उनका ये बयान नशर हुआ है। अब जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं कि एक बड़ा बुत तराशा गया कि परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही ये बड़े वफादार लोग हैं, लेकिन जो चौधरी बरादरान या चौधरियों की जो सियासत है, इन पर नज़र रखने वाले जो लोग हैं, वो ये बात मानते हैं कि ये अपने फ़ायदे और नफ़े के अलावा किसी से कोई डील या समझौता नहीं करते। ये जो अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के ख़िलाफ़ गई, आप सिनेरियो देखें, मंजरनामा देखें कि मुस्लिम लीग काफ को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। चौधरी शुजात अपने ख़ानदान को, बच्चों को, बेटों को लेकर अलग हो गए और परवेज़ इलाही अपने बेटे और अपने साथ है कुछ पार्टी के लोगों को लेकर अलग हो गए। और एक ख़ानदान जो है वो PDM के साथ चला गया शहबाज शरीफ की हुकूमत में मरकज़ में, और दूसरा ख़ानदान पंजाब के अंदर रह गया। अब सबसे बड़ी बात जो खुलकर अब सामने आई है वो ये कि जो ये कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, इदारे न्यूट्रल हैं, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मुनिस इलाही कहता है कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था कि आप इमरान खान के साथ चले जाओ। अब सवाल होता है कि जनरल बाजवा ने क्यों कहा कि आप इमरान खान के साथ चले जाओ, जबकि वो तो न्यूट्रल थे, उनका तो कोई रोल नहीं था अदम एतमाद में। फिर दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि पंजाब के अंदर जो हुकूमत है, 10 वोट हैं परवेज़ इलाही के पास और इमरान खान के पास 170 से ज़ायद वोट हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान हुकूमत करते, उनका वज़ीर आला होता, लेकिन उन्होंने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया। और फिर परवेज़ इलाही ने उस्मान बुज़दार के दौर में, यानी जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे, उसी वक्त लॉबिंग शुरू कर दी थी कि उस्मान बुज़दार को हटाओ और मुझे वज़ीर आला बनाओ। तो वो लॉबिंग क्यों हुई थी? तो इसलिए अब हकीकत यह है कि इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया है। इमरान खान ये कहते हैं कि हमें इन असम्बलियों की क्या ज़रूरत है जिसमें हम आज़ादी से काम नहीं कर सकते हैं। मरकज़ के अंदर डाकू बैठे हुए हैं, लिहाजा हमें पंजाब और KP की असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए। ये इमरान खान ने रावलपिंडी में जलसे से खिताब के दौरान ये बात कही थी। अब इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं, जो उनके वफादार कारकुन हैं,
उनके वफादार जो रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि कप्तान का फैसला दुरुस्त है, असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए, ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। और फवाद चौधरी का भी बयान आ चुका है कि हम आने वाले 7-8 दिनों के अंदर असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। लेकिन इस वक्त असम्बलियों की तहलील के अंदर जो रुकावट है वो PDM है, नून लीग है, आसिफ जरदारी है, और इसी तरह से परवेज़ इलाही खुद भी हैं, और इसके साथ साथ वो लोग भी हैं जो माजी के अंदर सहूलतकार रहे। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि KP की असम्बली तो टूट जाएगी। KP की असम्बली में इमरान खान को बेवफाई या धोखे का खौफ नहीं है, वहाँ कोई इमरान खान की पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। लेकिन पंजाब के अंदर इमरान खान को जो परवेज़ इलाही है या उसकी जमात है उस पर शक भी है और यकीन भी है कि ये लोग धोखा देंगे। इमरान खान को बड़े बड़े उन लोगों ने धोखा दिया जो इमरान खान की बैत भी करते थे और इमरान खान के लिए जान तक कुर्बान करने की बात करते थे। आपने देखा अलीम खान को, जहांगीर तरीन को, कैसे उन्होंने अपने आप को बदला और कैसे फैसल वाउडा जैसा शख्स बदला गया, और कैसे नाज़रीन इकराम इमरान खान की जमात के वो 50 से ज़्यादा लोटे बनाए गए। तो इसलिए पैसा देकर लोगों को ख़रीदना, मफाद दिखाकर, लालच देकर लोगों को ख़रीदना और इसमें फिर बिक जाना, ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। तो इमरान खान वो अपने उसूलों पर कारबंद हैं। अगर परवेज़ इलाही और मुनस इलाही वो इमरान खान को धोखा दे रहे हैं और पंजाब हुकूमत में जो असम्बलियाँ तहलील करने का मसला है उसमें वो इमरान खान का साथ नहीं दे रहे हैं, तो याद रखें जिस तरह से बाकी लोटों का हशर हुआ है, इनका हशर भी वैसा ही होगा। जो धोखा देता है, वादा वफा नहीं करता है, पीठ में छुरा घोंपता है, उसके साथ भी वही होता है। ये एक उमूमी फितरत है और ये एक उमूमी कानून है। अब हो ये रहा है कि मुख्तलिफ तरह की तजवीज़ें आ रही हैं कि इमरान खान को पंजाब असम्बली तहलील नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं और वो तरक्याती काम रुक जाएंगे। सवाल ये होता है कि तरक्याती काम तो इससे पहले भी होते रहे हैं और जो तरक्याती काम अब हो रहे हैं और उनमें से भी बाज़ लोगों की ये राय है कि चौधरी परवेज़ इलाही उस तरह से तरक्याती काम पंजाब में नहीं कर रहे हैं जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं। तो 3 महीने के बाद जो इलेक्शन होंगे दोबारा सूबाई असम्बलियों के, तो दोबारा इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी। मसला ये है कि परवेज़ इलाही को यह बात अच्छी तरह से पता है कि अगर मैंने अब वजारत आला छोड़ दी तो मुझे दोबारा वजारत आला इमरान खान नहीं देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इमरान खान 200 से ज़ायद सीटें जीत लेंगे पंजाब की। जब 200 से ज़ायद सीटें इमरान खान जीत जाएंगे तो इमरान खान को क्या ज़रूरत है चौधरी परवेज़ इलाही के हाथों ब्लैकमेल होने की। उन्हें तो वो दोबारा वजारत आला नहीं देंगे। हाँ, इत्तिहादी बनेंगे तो कोई वजारत दे देंगे, लेकिन बहरहाल चूंकि इमरान खान को ब्लैकमेल किया जाता रहा है तो इस वजह से इमरान खान सारी चीज़ों को समझते हैं। वो मुरव्वतन इमरान खान खामोश हैं, वो अलग बात है, लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएंगी। तो इमरान खान के खिलाड़ी ये कहते हैं कि असम्बलियों को तोड़ देना चाहिए और इमरान खान को ताख़ीर नहीं करनी चाहिए और 7 दिन की बजाय अगले 72 घंटों में ही असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से धमकियाँ और तड़ियाँ लगाई जा रही हैं। अब चौधरी शुजात हुसैन से नून लीग ने राब्ते शुरू कर दिए हैं कि अपनी काफ लीग के जो अहलकार हैं या रहनुमा हैं पंजाब असम्बली के, वो हमारे साथ कर दो ताकि हम इमरान खान की हुकूमत गिरा दें। जरदारी फिर से मुतहर्रिक हो गए हैं और जरदारी का रात गए एक बयान भी आया है जिसमें इमरान खान पर बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं और इमरान खान को जेल भेजने का भी दावा किया गया है। जरदारी कहते हैं कि इमरान खान जल्द जेल जाएंगे और नैब के ज़रिए से जेल जाएंगे और फिर वो बाहर नहीं आएंगे। और जरदारी ने कहा कि मैं तो इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। नवाब आप कालाबाग को कहा कि वो मियाँ वाली से इमरान खान को हराएगा। तो ये साजिशें हो रही हैं। हालांकि इनकी औकात सबको पता है कि जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, ये कोई भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए नाज़रीन किराम, अवाम के जहनों को बदलना इतना आसान नहीं है, अवाम की राय को बदलना इतना आसान नहीं है। अवाम ने जो फैसला कर लिया है वो पिछले 8 महीनों में सामने आ चुका है। लोग कट सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन वो इमरान खान की हिमायत से पीछे नहीं हट सकते। हाँ, वो अलग बात है कि इमरान खान को छीन लिया जाए, इमरान खान को खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए या उन्हें मार दिया जाए जैसा कि पहले किया गया है। अब ये जो कहा जा रहा है कि हम पंजाब के अंदर जो है वो FIR नहीं काट सकते, इमरान खान अपना पुलिस वाला बंदा दे दें, तो सवाल ये है कि हुकूमत आपके पास है, वज़ीर आला आप हैं, इख्तियार आपके पास है और आप एक पुलिस वाला नहीं तलाश कर सकते जो इमरान खान के ख़िलाफ़ FIR को दर्ज कर ले। तो इसलिए हकीकत ये है कि ज़ाती फ़ायदों के लिए, ज़ाती मफादात के लिए, लालच के लिए सियासत के अंदर सौदेबाजी हो रही है, ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। और यही चीज़ है जिसको इमरान खान ब्लैक मेलिंग से ताबीर करते हैं, जिसको माफिया से ताबीर करते हैं। अब जो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, अब उनकी जो हकीकत है
जो उनकी न्यूट्रलिटी की जो हकीकत है कि वो खुलकर सामने आ गई है कि वो किस तरह से दो बंदे उन्होंने काफ लीग के पीडीएम को दे दिए, शहबाज शरीफ को दे दिए, और दो बंदे उन्होंने इमरान खान को दे दिए। दोनों को ये कहते थे कि हम आपके साथ हैं, दोनों को ये तासुर देते थे कि आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन फिर वो हकीकत खुलकर सामने आ गई। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, मुनाफिकत का एक दौर था, स्याह तरीन दौर था, जिसका खात्मा हुआ। अब इमरान खान को अगर धोखा दिया जा रहा है तो इसकी कीमत भी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही को अदा करना पड़ेगी। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी है, उसे सब्सक्राइब कर लें, जबकि हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे भी फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।